अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि कॉमनर्स और सेलिब्रिटीज, ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि हमने एक इंटरव्यू में सुना था कि आप बोल रहे थे कि ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छा नहीं है, सेलिब्रिटीज़ होने चाहिए, और इस पे बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था ट्विटर पे, आपको लैश आउट किया गया। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि कॉमनर्स नहीं हो ये तो उनका डिसीजन है। एज अ कॉमनर मैं अभी भी यही कहना चाहता हूँ, मैं एज अ कॉमनर जब पिक्चर देखने जाता हूँ तो मैं ये नहीं कहता कि मैं फिल्म इंडस्ट्री का बंदा हूँ और फिल्म सिटी के अंदर में शूट हुआ था, हेलीपैड पे शूट हुआ था, ओहो ये कैमरा एंगल गलत लगा दिया, मैं वैसे नहीं देखता फिल्म। मैं कॉमन आदमी की तरह देखता हूँ, जो पॉपकॉर्न खाता है, कोल्ड ड्रिंक पीता है, समोसा खाता है और इन्वॉल्व होकर फिल्म देखता है और बाहर आता है बोलता है क्या बनाई यार, ओह, और कुछ दिन तक उसी मूड में रहता है। तो जब मैं बिग बॉस देखता हूँ तो मैं उस कॉमनर की तरह मूड में बैठ के देखना चाहता हूँ और ये नहीं देखना चाहता कि यार ओहो मतलब सेलिब्रिटी को लाया है या कॉमनर को लाओ, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। फ़र्क तब पड़ता है कि जब कॉमनर आता है, मेरे जैसा कॉमनर आए और श्रीसंत जैसे एक नेशनल सेलिब्रिटी, एक नेशनल स्टार को, जिसको हमने क्रिकेट में फॉलो किया, दुनिया फॉलो करती है, इनफैक्ट इंटरनेशनल आर्टिस्ट, इंटरनेशनल प्लेयर सॉरी, उसके साथ आकर के अगर मैं उसके कंधे में हाथ डालता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि मैं श्रीसंत का दोस्त हो गया, तो वो हो सकता है, वो गलत नहीं है। लेकिन अगर मैं उसको जलील करता हूँ, उस लेवल पर जलील करता हूँ कि मुझे वो हक दे दिया गया इस शो पे आके श्रीसंत को बताने का और गाली देने का, इंसल्ट करने का, तो बहुत ही हक आपको किसी ने नहीं दिया है जी। आप उस मर्यादा को, उस दायरे को समझे तो सही कि आप शायद आप कॉमनर हैं और आपने कुछ नहीं किया, मुझे तो आपका बैकग्राउंड नहीं पता, आप आते हैं और आप श्रीसंत जैसे को या XYZ किसी भी बड़े आर्टिस्ट को या सेलिब्रिटी को या स्पोर्ट्समैन को आकर के कुछ भी कह देते, अरे उसकी लेगेसी तो देखो। करेक्ट। दीपिका को बोलते तूने किया क्या, अरे दीपिका की लेगेसी तो देखो। भाई साहब, रोल मिलना मुश्किल है यहाँ इस शहर के अंदर में, और उन्होंने इतने बड़े शो में इतना लंबा काम किया है। सही बात है। आप एक लाइन तो बोल के दिखाओ टेलीविजन सीरियल के अंदर, बॉस हालत खराब हो जाएगी। जब 8-10 पेज कोई एक टीवी एक्टर करता है ना बॉस, मैं सैल्यूट करता हूँ, दूसरे फिल्म में एक्टर से बड़ा एक्टर होता है, तो 10 पेज के सीन यूं निकाल देता है। देखो तो सही बॉस, किसके साथ बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो, आपको हक किसने दिया? आप कॉमनर हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये शो में आओ, कोई दिक्कत नहीं, आप शायद जीत भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि ये जो सेलिब्रिटी, मैं इनको नीचा दिखाऊंगा, और जब ये मुझे नीचा दिखाएंगे तो मैं कहूंगा कि आप कॉमनर को नीचा दिखा रहे हैं, कॉमनर के साथ गलत हो रहा है। कॉमनर को हर कोई बोलता है ओ बॉस, ये कॉमनर कार्ड खेलना बंद करो। उसी तरह से जितनी लड़कियां हैं शो पर, जब भी वो गाली गलौज करे वो सही, लेकिन जब कोई मर्द उनके ऊपर आकर उस लेवल पर जाए तो फिर वो फीमेल कार्ड खेलती है, ये गलत है। लड़की को भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम वाला एंगल चलना चाहिए, तब मजा आएगा। आप उस लेवल पर हैं, हम उस लेवल पर हैं, ये ठीक है, लेकिन आप गाली दे और हम गाली न दे तो हम जो हैं रामायण के ज़माने के नहीं हैं। बिग बॉस की अगर मैं बात करूँ तो बिग बॉस के घर में टास्क जो ऑडियंस को एंटरटेन करती है टास्क, तो इस सीज़न की अगर मैं बात करूँ तो जितने भी टास्क अब तक आए हैं कहीं ना कहीं कुछ वजह से रद्द हो जाते हैं, कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है, क्या रीजन है, क्या वजह? यार वो तो इनिशियली हमारे सीजन में भी कुछ टास्क रद्द हुए थे, समझ नहीं आए थे। सबसे ज़्यादा यहाँ पे हुए हैं वो इसलिए क्योंकि कोई समझना नहीं चाहता ना, हर कोई अपनी बात रखना चाहता है, हर कोई कहता है मैं समझदार हूँ। जहाँ ये बात रख जाती है वहाँ पर फिर दिक्कतें होनी लाजमी है। और एक मयान में 2 तलवारों की तो बात बहुत दूर की, यहाँ तो कई तलवारें एक मयान के अंदर घुसना चाह रही हैं, तो कैसे पॉसिबल होगा? और सबके अपने विचार हैं, सबके अपने तौर तरीके हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है टास्क को समझना। और कहीं ना कहीं बाहर ऐसे सोशल मीडिया पे बोला था कि श्रीसंत जो है स्पोर्ट्समैन है, तो वो टास्क को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, मतलब जबकि लोग चाहते थे उन्हें देखने के लिए किस तरीके से वो टास्क करते हैं, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाले। बिग बॉस इज ओनली नॉट अबाउट टास्क, बट एंटरटेनमेंट देता है। इट इज नॉट अबाउट टास्क, इट्स अबाउट योर पर्सनालिटीज। अब वो नहीं करना चाहते या कितना करना चाहते हैं या किस हिसाब से शायद करना चाहते हैं, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। शायद वो कहीं वो ढंग से करना चाह रहे थे और वहाँ पर जो है इस तरह का बदसलूकी हो रही है, उस तरह का लोग काम कर रहे हैं, एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, इसलिए कहा अरे यार आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व। यार उसकी पर्सनैलिटी है यार, वो आप रोक नहीं सकते उस चीज़ को। उसको अगर टास्क के ऊपर ही गेम होती तो शायद ये बाहर हो जाते ना। ये तो वाली बात हो गई कि मैं शो में यार फिर सिर्फ डांस ही करना है और मैं डांस नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर तो बाहर होना पड़ेगा ना, क्योंकि टास्क ही डांस है।
फिर वो उसको टेबल पे नचा लो, उसको पंखे पे नचा लो, उसको पानी पे नचा लो, लेकिन अगर वो डांस ही नहीं करना चाहता तो फिर बाहर है ना। तो बिग बॉस जो है वो सिर्फ टास्क के ऊपर गेम नहीं है, बट ओवरऑल पर्सनैलिटी के ऊपर का खेल है। पर वो एंटरटेनमेंट देता है। एंटरटेनमेंट बता दो मुझे कौन से टास्क ने अभी इस सीजन में दे दिया आपको? तो वही ना, सारे झगड़े दिख रहे हैं, गाली गलौज दिख रही है, तकलीफें दिख रही हैं, लोगों के रोने दिख रहे हैं, चीखना चिल्लाना दिख रहा है। टास्क इज नॉट अबाउट दैट, टास्क अबाउट हैविंग। सबसे बड़ी बात बिग बॉस के घर की ये है कि आपको उसको जीना पड़ेगा, मस्ती करनी पड़ेगी, लाइट माहौल बनाना पड़ेगा, तब मज़ा आएगा। और अगर आप यही चलते रहोगे सब इसमें खींचातानी में, तो गेम कोई इस सीज़न में किसी ने जिया नहीं बिग बॉस के घर को, जो जीने वाली बात होती है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं एक ऐसे शो से निकला बिग बॉस से और फिर हमने जो हमारा सीजन बेस्ट सीजन, ऐसा नहीं है। जीने वाली बात होनी चाहिए कि यार मैं आया हूँ ना 3 महीने के लिए, ये मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि ना मोबाइल है, ना टीवी है, ना कुछ है, और बाहर का दृष्टिकोण भी नहीं है मेरे पास में। मेरे पास वही है जो बाहर के लोग अंदर आके सिर्फ बोल के चले जाते हैं। अब ये लोग हैं, ये मेरा परिवार है, अब इनके साथ मैं कैसे खेलूंगा या कैसे मैं जीऊँगा, ये कुछ दिन या 15 दिन या महीना या 2 महीना, ये वाली बात है। अच्छा, जैसे कि हर सीज़न में कभी ऐसा हुआ नहीं है कि जो भी कंटेस्टेंट्स हैं उनकी फैमिली ओपन लेटर लिखे सारी चीज़ें, लेकिन इस सीज़न में ऐसा हुआ है कि जैसे करणवीर की वाइफ ने, टीजे ने ओपन लेटर लिखा था सलमान, मतलब बिग बॉस के इसमें मेकर्स को, कि वो कहीं ना कहीं वीकेंड के वार पर बहुत ज़्यादा वो करते हैं, करण की ले लेते हैं, मस्ती कर लेते हैं जी, तो जो उन्हें पसंद नहीं आता था क्योंकि वो सेलिब्रिटी हैं, बहुत टाइम लगा है। तो इस पर आपका क्या कहना है? उन्होंने सही डिसीजन लिया ये चीज़ करके? देखिए, परिवार का बंदा कुछ भी तरह की कोई भी चीज़ से खुश हो सकता है या परेशान हो सकता है, ये परिवार के ऊपर डिपेंड करता है। और मुझे नहीं लगता कि टीजे ने कुछ गलत किया है। इमोशनल है, होना भी चाहिए, क्योंकि कोई अपना सदस्य जो है जूझ रहा है और नेशनल टेलीविज़न पर है, और पूरा परिवार और फिर वेल विशर्स और दोस्त भाई सब देखते हैं, वो सब जो है टिप्पणी करते हैं। और किसको बोलते हैं? करणवीर बोरा को जाके तो बोल नहीं सकते, तो उनकी अर्धांगिनी बेटर हाफ को ही बोलेंगे जाकर के कि देखिए ऐसा हुआ, उसके साथ वैसा हुआ, आप बोलिए या कुछ संदेशा पहुंचाइए। तो प्रेशर जो है ना फैमिली झेलती है, मीडिया का प्रेशर भी फैमिली झेलती है, हर किसी का प्रेशर फैमिली झेलती है, हर किसी को जवाब देना पड़ता है उनको। तो उन्होंने लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या दैट्स ओके यार, भाई फैन ना तो बनता है। सर, आपको क्या लगता है, क्योंकि कैमरास घर के अंदर इतने सारे रहते हैं, तो जो भी कंटेस्टेंट है उसको अपने हरकतों पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सलमान खान ने लैश आउट किया था करणवीर बोरा को, क्योंकि वो आपको पता है अंडरगारमेंट जो उन्होंने सर पे लिया था, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो क्या है ना, अगर इस लेवल की मस्ती और होती, मतलब ये नहीं, ये जो किया, इसी तरह की कंसिडरेबल मस्ती होती, उस अमाउंट पे ज़्यादा होती, तो शायद इस पर्टिकुलर मस्ती को नज़रअंदाज भी किया जाता। झगड़ा इतना हो रहा, उसमें ये किया, थोड़ा बहुत हंसे क्योंकि वूट पे आया, हमने देखा नहीं क्योंकि वो एडिटेड वर्जन दिखाया। लेकिन अगर नॉर्मल मस्ती होती तो शायद ये नज़रअंदाज भी किया जाता था। लेकिन झगड़ा इतना हो रहा है, गाली गलौज इतनी हो रही है, सिर्फ फाइटिंग हो रही, तो उसमें वो कुछ कर दिया तो पकड़ा गया। और क्या किया? ये किया। तो मैं समझता हूँ वो थोड़ा कभी कभी इट्स लाइक लक की बात है, वो चीज़ नहीं हुई। अच्छा, घर के अंदर मैं बात करना चाहूँगी, जैसे जब ये श्रीसंत और सुरभि वाला हुआ था, तब सलमान खान ने बोला था कि इक्वली दोनों रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है। और कहीं ना कहीं जो श्रीसंत ने ये कॉलगल वाला सारी चीज़ें जो बोली थी, जो भी स्टेशन के बाहर, तो उनको बाहर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब मिली। तो आपको क्या लगता है इसमें सबसे ज़्यादा आपके हिसाब से एज अ व्यूअर कौन गलत है? देखिए, सिचुएशन गलत है जी। अगर सिचुएशन में समझदारी से कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा प्रवोक करता है और सामने वाला प्रमुख हो जाता है, तो फिर सिचुएशन की गलती है। लेकिन इसमें मैं कहूँगा कि मुझे लगता है कि सुरभि रैना ने शायद उस तरह उस लेवल पर प्रवोक नहीं करना चाहिए था। वो करती हैं और उन्होंने माना है कि प्रवोक मेरी स्ट्रैटेजी है, प्रवोक मेरा टैलेंट है। अगर आपका ये टैलेंट है तो शायद सामने वाले की बदतमीजी या उस लेवल पर जाना शायद उसका टैलेंट हो सकता है, या वो गलती भी हो सकती है जो उसने की और उसने माफ़ी मांगी, बात ख़त्म हो गई। लेकिन अगर आप इस चीज़ पर प्राउड फील कर रहे हो कि ये मेरा टैलेंट है, तो भाई कुछ तो मिस्टेक है। आपको अपना टैलेंट ढूंढना पड़ेगा। एक्चुअली ये टैलेंट नहीं है, ये बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से। टैलेंट तो ढूंढना पड़ेगा ना, यही टैलेंट पे सारी ज़िंदगी नहीं निकाल सकते, बड़ा बेकार टैलेंट है फिर तो बस। ओके, अच्छा, घर के अंदर आप किनको टॉप 5 में देखते हैं और उनमें से टॉप 3 में कौन जाएगा, और किसमें है विनर बनने की काबिलियत?
देखिए टॉप 5 में मैं देखता हूँ केवी को, केवी, श्रीसंत, दीपिका, रोमिल और सोमी। अब आपको इसमें टॉप 3 बता दूं मैं। जी। टॉप 3 में जो है वो खड़े रहेंगे श्रीसंत, दीपिका एंड रोमिल। अच्छा, और इनमें से विनर? इनमें से 2 विनर है मेरी नज़र में। वैसे तो जो 3 खड़े हो जाते हैं वो अपने आप में विनर हो जाते हैं, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी करके आए होते हैं। उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है, तो आउट एंड आउट मुझे लगता है श्रीसंत विल बी द विनर ऑफ द शो। दीपिका के भी ब्राइट चांसेस हैं जीतने के, लेकिन मुझे थोड़ा सा लगता है क्योंकि वो एक होता ना बैकफुट ले लिया है श्रीसंत के आगे, तो भाई जीते बहन जीते बात एक ही टाइप है। तो मुझे आउट एंड आउट श्रीसंत विनर लगते हैं। रोमिल के चांसेस होते, लेकिन मुझे लगता है कि श्रीसंत के आगे जो है फैन फॉलोइंग जो है, फैन फॉलोइंग के आगे जो है वो थोड़ा सा, बट ये तीनों ही अपने आप में विनर है। अपने आप में बहुत लंबी जर्नी है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, बात करना चाहूँगी मैं जो श्रीसंत के ऊपर जो उनके ऊपर जो बाहर बैन लगा हुआ है क्रिकेट को लेकर, तो आपको क्या लगता है उसको हटा देना चाहिए? क्योंकि अभी यार जब कोर्ट में मामला है और कुछ चीज़ें जो हैं, क्योंकि हमने पब्लिक रिएक्शन लिया है, तो बहुत सारे जो ऑडियंस है उनका मानना है कि हाँ, तो आपका क्या मानना है? यार मेरा भी मानना है, मैं तो चाहता हूँ उनको खेलते हुए देखना, और जो बैन है जल्दी निकल। बैन मतलब ऐसा भी कोई बैन नहीं है कि कोई देशद्रोह का बैन है, बॉस ख़त्म करो। अगर मुझे नहीं पता कि राइट है रॉन्ग है व्हाटएवर, क्योंकि मामला कोर्ट में, तो मेरा बोलना उचित भी नहीं है, मैं बोल भी नहीं सकता, मैं उस लायक भी नहीं हूँ कि कुछ टिप्पणी करूँ। लेकिन एज अ फैन मैं श्रीसंत को फिर से फील्ड पर देखना चाहता हूँ, और शायद वो जब चौके छक्के लगाएं या जब विकेट लें तो उनको डांस करते हुए देखना चाहता हूँ। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको हक दिया जाए चांस कि किसको घर से बेघर करना चाहते हैं, तो किसको करोगे आप घर से? वैसे तो मुझे हक नहीं है, फिर भी अगर हमारे चैनल पे हैं, देखो मैं अगर निकालना चाहूँ तो मैं तो सुरभि को बोलूँगा आप जाओ टेक अ चिल पिल, लेकिन ये मेरा हक नहीं है। ये तो चैनल वाले डिसाइड करेंगे किसको कब तक कहाँ तक लेके जाना है, किसको कहाँ तक रखना है। अच्छा। लेकिन एक चीज़ है, चीखने चिल्लाने वाला, गाली गलौज करने वाला, इस लेवल पर वो करने वाला वो विनर नहीं होता। विनर की पूरी पर्सनैलिटी होती है, हर इमोशंस दिखाने पड़ते हैं विनर को, जो मुझे लगता है श्रीसंत, दीपिका और रोमिल ने दिखाए हैं। बाकी आप समझदार हो। तो अभी हम आपके साथ एक छोटा सा गेम खेलेंगे, रैपिड फायर। मैं कुछ कंटेस्टेंट्स के घर के अंदर जितने भी कंटेस्टेंट्स सबके नाम लूंगी, आपको एक एक टैग देना है उनको। टैग दूं? हाँ, तो पहले हम शुरुआत करें। हाँ, हैशटैग टाइप कुछ भी टैग, जो भी उनके नाम आते ही ध्यान में आते ही आपको एक वर्ड याद आता है, वो ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले श्रीसंत। टाइगर श्री। नहीं, दूसरा। अच्छा, दूसरा। हाँ, वो तो आपने दे दिया अभी दूसरा। हैशटैग डांसर श्री। डांसर श्री, ओके। दीपिका। दीपिका बड़ी मुश्किलों में चीज़ों में डाल दिया आपने मेरे को, टैग देने में बहुत दिक्कत है मेरे को। दीपिका हैशटैग ब्यूटीफुल। अब सोमी। सोमी जी। हैशटैग कनिंग गर्ल। बाप रे, उंगलियां उठने वाली मेरे पे। अच्छा, अब रोमिल। रोमिल विल बी हैशटैग मास्टरमाइंड। ओके। करणवीर। हैशटैग सिल्की हेयर। कुछ तो नया दे। हाँ, क्या बाल है यार करणवीर बोरा के, इसके बाद उनको ऐड मिलनी चाहिए। सलमान खान भी तारीफ करते है ना। सुरभि राणा। हैशटैग डोंट टॉक। अच्छा, दीपक। आराम से, टाइम सोचिए।
हैशटैग बेसुरे से सुर में आ, ओह अच्छा क्योंकि अभी तो बेसुरा चल रहे हैं ना। अच्छा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रोहित सुचांती, हैशटैग लॉलीपॉप बॉय। उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? क्योंकि अभी तक हमने पूरे इंटरव्यू में उनके बारे में बात नहीं की, था आप कुछ बोलना चाहेंगे? भाई गेम वो कैसा लग रहा है, घर में वो कैसे हैं, सारी चीज़ें? कहाँ घर में है क्या वो? नहीं मतलब है क्या, जी मेरे को तो दिखाई नहीं दिए। जैसे वो मेहमान आए थे और उनको अवॉइड कर गए, वैसे दर्शक भी आपका अवॉइड कर रहे हैं, समझ लो भाई। जो प्लान लेके आए थे ना, वो प्लान कुछ हद तक ठीक रहता है किसी की बजाने के लिए, लेकिन वो अगर आपकी पर्सनैलिटी बन जाए तो फिर सॉरी है बॉस। ओके चलिए, जाते जाते बिग बॉस के जो फैंस हैं और जो आपके फैंस हैं और जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? भाई यही कहना चाहेंगे बॉलीवुड स्पाई के सभी दर्शकों को, वेल विशर्स को, चाहने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना प्यार मुझे प्रीतम सिंह को दिया और आप मुझे रेडियो पे एज प्रीतम प्यारे भी सुनते हैं। आने वाले दिनों में सुनिए, देखिए, और जो भी मंच के ज़रिए मैं आपको एंटरटेन कर सकूँ, वो मंच चाहे रेडियो का हो या थिएटर का, क्योंकि मैं थिएटर भी कर रहा हूँ, और फिल्मों का हो, होस्टिंग का हो, जिसकी किसी माध्यम से भी मैं आपको एंटरटेन कर सकूं, तो वो माध्यम में आप प्यार बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और बॉलीवुड स्पाई की खबर बिल्कुल कमाल की है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।